भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तब क्या हुआ धेनुकासुर के बाद
तयोः यशोदारोहिण्यौ पुत्रयोः पुत्रवत्सले यथा कामं यथा कालं व्यधत्तां परमाशिषः। मेरे साथ, तयोः योषिदा यशोदारोहिण्यौ तयोर्यशोदारोहिण्यौ पुत्रयोः पुत्रवत्सले पुत्रयोः पुत्रवत्सले यथा कामं यथा कालं यथा कामं यथा कालं व्यधत्तां परमाशिषः। व्यधत्तां परमाशिषः। शब्दार्थ, तयो दोनों, योशदा रोहिण्यौ, योशदा तथा रोहिणी कृष्ण तथा बलराम की माताओं ने पुत्रयों पुत्रों को पुत्र वत्सले अपने पुत्रों के स्नेह सिक्त यथा कामम अपनी अपनी इच्छाओं के अनुरूप यथा कालम परिस्थितियों के अनुरूप गदधाम प्रस्तुत किया। परम आशीष उत्तम भेंट है। मेरे साथ पढ़े, माता यशोदा तथा रोहिणी ने माता यशोदा तथा तथा रोहिणी ने अपने दोनों पुत्रों के प्रति अपने दोनों पुत्रों के प्रति अत्यधिक स्नेह दर्शाते हुए अत्यधिक स्नेह दर्शाते हुए उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार तथा समयानुकूल तथा समयानुकूल उत्तमोत्तम वस्तुएं प्रदान की। उत्तमोत्तम वस्तुएं प्रदान की। हाँ, का मतलब समयानुकाल, सुबह का समय है तो ये, दिन का समय है तो ये, दोपहर का समय है तो ये, क्या चीज उनको देनी चाहिए, उत्तम प्रदान की। कि उनको मक्खन अच्छा लगता है, किस समय देना चाहिए, ये समयानुकाल इसका अनुसार इस अनुकूल इसलिए लिखा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु दंड प्रणाम, अति दंड प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की जय। परमाशिष शब्द प्रेममयी माताओं के आशीर्वाद को सूचित करता है, जिसके अंतर्गत उत्तम भोजन, सुंदर वस्त्र, आभूषण, खिलौने तथा निरंतर स्नेह निहित है। यथा कामम यथा कालम, ये बतलाते हैं कि यद्यपि यशोदा तथा रोहिणी ने श्री कृष्ण तथा बलराम की सभी इच्छाएं पूरी कर दी, किंतु साथ ही उन्होंने अपने पुत्रों के कार्यकलापों को भी नियमित बनाया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपने पुत्रों के लिए उत्तम भोजन तैयार किया, किंतु साथ ही उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि वे समय से भोजन करें। इसी प्रकार उनके द्वारा उचित समय पर खेलने और उचित समय से सोने का भी ध्यान रखा। यथा कामम का अर्थ ये नहीं है कि माताओं ने अपने पुत्रों को मनमाना करने की छूट दे दी थी, अपितु उन्होंने सुयोग्य ढंग से अपने पुत्रों पर आशीष की वर्षा की थी। श्रील सनातन गोस्वामी टीका करते हैं कि माताएं अपने पुत्रों को इतना अधिक प्यार करती थी कि जब वे उनका आलिंगन करती थी तो ठीक से देखती कि उनके सारे अंग स्वस्थ तथा पुष्ट हो तो हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये कोई कहीं कमी तो नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रभुपाद ने लिखा है कि ये ध्यान रखें कि खेलने का समय है खेलें, ऐसा नहीं है कि खाने के समय खेलें और खेलने के समय पर खाना खाएं। जैसे आप देखते हैं आजकल माँ बाप बच्चों को इतनी छूट दे देते हैं कि बच्चा, मैंने ये देखा है बहुत सारे घरों में, बच्चा जो बाजार की जहरीली चीजें होती हैं उनको बच्चा पसंद करता है। आपने देखा होगा कि चाइना में खाना, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना चाइना का माना जाता है, क्योंकि उसमें वो इतने मसाले, एक जो मसाले कोई जहरीले भी हैं, मतलब जहर नहीं है कि उनका लॉन्ग इफेक्ट अच्छा नहीं है, वो भी पड़ते हैं। और वो मसाले हमारे यहाँ भी कोई, मैंने देखा एक बच्चा क्या मुरमुरे मुरमुरे के अलावा कुछ खाता ही नहीं था।
ये, और उससे क्या पैकेट पैकेट पकड़ा, माँ ने बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया ताकि वो उसके खाने में लग जाए और माँ को वो तंग नहीं करेगा। ये माँ बाप की अभी सोच हो गई। तो बच्चा जिस समय नहीं सोना चाहिए उस समय सोता है, जिस समय, इसलिए क्या होता है, ये बच्चे पैम्परिंग करके करते करते बाद में ये सुधर नहीं पाते हैं। अब अगर आप, बहुत सारे माताएं कहती हैं कि बच्चे अब हमारे सुनते ही नहीं, क्योंकि सुनने के टाइम जब उनको हमने ठीक से अ, प्रशिक्षित करना था, उनका उनको डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाना था, उस समय हमने उनको छूट दे दी। अब वो बड़ा होने के बाद फिर क्या करता है बच्चा, बाहर जाता है, बाहर और लड़कों में देखता है वहां भी वही है, तो वो सोचता है माँ बाप जो कह रहे हैं कि ऐसा मत करो वो गलत है, ऐसा सोचता है बच्चा। क्योंकि जिस समय उसको आप शेप कर सकते हैं बच्चे को, वो समय हमने गवा दिया। बाद में ये बच्चे खाने में नॉर्मल खाना खाते ही नहीं। ऐसे ऐसे बहुत सारे घरों में ये शिकायत मिलती है। तो ये इसलिए यहाँ उन्होंने, यशोदा माँ और रोहिणी माता जी ने बच्चों को बिल्कुल डिसिप्लिन में रखा। ये कहने का मतलब है, बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद ने ये बताया है। गत अध्वान श्रमौ तत्र मज्जन, मज्जनो है, मज्जन बोलूंगा तो वो आ जाएगा, मज्जन उन्मर्दन आदिभिः निवीम वसित्वा रुचिराम दिव्य सृग गंध मंडिता हो। मेरे साथ, गत अध्वान श्रमौ तत्र गताध्वान शमौ तत्र मज्जन उन्मर्दन आदिभिः मज्जनोन्मर्दनादिभिः निमीं वसित्वा रुचिराम नीवीं वसित्वा रुचिराम् दिव्य सृग गंध मंडितौ दिव्यशब्दगन्धमण्डितौ। गत दूर हो गई, अध्वान श्रमौ चलते रहने से उत्पन्न थकान, तत्र वहां घर में, मज्जन स्नान, उन्मर्दन मालिश हुई उनकी, आदि भी इत्यादि के द्वारा माँ करती है। बच्चे को छोटा होता है, नहलाती है, मालिश करती है, वस्त्र पहनाती है। निविम अधो वस्त्र को वसित्वा पहनकर, रुचिरा मनोहर दिव्य दिव्य श्रक माला गंध तथा सुगंध से मंडित अलंकृत। मेरे साथ, स्नान करने तथा मालिश से, स्नान करने तथा मालिश से उन दोनों के ग्रामीण रास्तों में चलने से उत्पन्न, उन दोनों की ग्रामीण रास्तों में चलने से उत्पन्न थकान दूर हो गई। थकान दूर हो गई। हाँ, ग्रामीण रास्ते अ, अ, में उबड़ खाबड़ होते हैं, और पहाड़ का होता ऊंचा नीचा भी होता है, ऊपर कभी कभी आपको चढ़ाई चढ़नी, कभी नीचे उतरना। इसके बाद उन्हें सुंदर वस्तु से सजाया गया इसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्रों से सजाया गया और दिव्य मालाओं तथा सुगंधित पदार्थों से अलंकृत किया गया। और दिव्य मालाओं तथा सुगंधित पदार्थों से अलंकृत किया गया। जननी उपहृतं प्रास्य स्वाद्यन्न स्वाद्यन्नम उपलालितौ स्वा स्वाद स्वादि अन्नम भी पढ़ सकते हैं। जननी उपहृतं प्रास्य स्वादि अन्नम उपलालितौ संविश्य संविश्य वरसय्यायां सुखम सुषुपतु ब्रजे। मेरे साथ, जननी उपहृतं प्रास्य जननयुपहितं प्राश्य स्वादि अन्नम उपलालितौ स्वादन्नमः उपलालितौ संविश्य वरसय्यायां संविश्य वरशय्यायां सुखम सुषुपत ब्रजे।
सुखम पतुः सुषुपतुर्व्रजे ब्रजे सुखम सुषुपतुः ब्रजे सुखम ब्रजे जननी अपनी माताओं के द्वारा उपहृतम प्रदत्त प्रास्य अच्छी तरह खाकर स्वादिष्ट नहीं, स्वाद तो होना ही नहीं चाहिए, स्वाद्य है। अगर स्वाद होता तो स्वादु आता, ऐसा मेरे ख्याल से होना चाहिए। इंग्लिश में देखिएगा इसको, अगर स्वाद्य सही है तो स्वाद ही आना चाहिए, स्वाद्व है तभी स्वादु आ सकता है। पल्लवी माता जी आई हैं? नहीं प्रभु जी। नहीं आए। संगदर प्रभु, प्रभु जी। ये स्वाद्य है तो स्वाद ही आना चाहिए। प्रभु जी इंग्लिश लग रहा में है ये संधि है ना प्रभु जी, ये संधि विच्छेद करके ऐसा किया। क्या है प्रभु, माता जी? मैं देख के बताऊंगा प्रभु जी आपको, मैं देख के स्वादु बताऊंगा प्रभु जी। अन्नम, तो इसीलिए शायद सद्वन्नम हुआ। हाँ माता जी, सद्वनम है ही नहीं, वो साध्य है, स्वाद्य है, यो है, यो है माता तो जी, यो मैं है स्वाद तो उसे यो है ऊ तो से ई ये हम आएगा। लोग को तो इधर वो है, हुआ है। ऊ से या नहीं बनता, ऊ से या नहीं बनता संधि वो में। लिखा है देखो स्वाद जो होगा व मैं देखूंगा स्वाद प्रभु व जी, देख अन्नम। स्वाद है तो फिर स्वादु आएगा, फिर स्वादु आएगा। इंग्लिश में देखिएगा जरा। प्रभु जी जो दूसरी वाली बुक है उसमें स्वादु लिखा है, स्वादु। स्वादु स्वादु मतलब है, वो है ना? जी वाह। हाँ वो है तो फिर साधु ठीक है, हमारे इसमें यो है ना, काम का के नीचे वाह लगा हुआ तो हाँ। दूसरी वाली नई बुक। मेरे साथ पढ़िए। अपनी माताओं द्वारा अपनी माताओं द्वारा प्रदत्त स्वादिष्ट भोजन को पेट भर खाने तथा प्रदत्त स्वादिष्ट भोजन को पेट भर खाने तथा विविध प्रकार से दुलारे जाने के बाद विविध प्रकार से दुलारे जाने के बाद दुलारे जाने के बाद वे दोनों भाई ब्रज में वे दोनों भाई ब्रज में अपने अपने उत्तम बिछौनों पर लेट गए अपने अपने बिछौनों पर लेट गए और सुखपूर्वक सो गए। और सुखपूर्वक सो गए। एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चरः क्वचित् ययौ रामं ऋते राजन् कालिंदीं सखीभिः व्रतः। मेरे साथ, एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चरः क्वचित् क्वचित् ययौ रामं ऋते राजन् कालिंदीं सखीभिः व्रतः। एवं इस प्रकार सह वह भगवान कृष्ण वृंदावन के विचरण करते हुए क्वचित एक बार यह गए रामम ऋते बलराम के बिना राजन, हे राजा परीक्षित, कालिंदी यमुना नदी के तट पर सखी भी अपने मित्रों के द्वारा व्रत घेरे हुए कालिंदी के किनारे गए। मेरे साथ पढ़े, हे राजन इस प्रकार भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं करते हुए वृंदावन क्षेत्र में विचरण करते थे। एक बार वे अपने मित्रों समेत यमुना नदी के तट पर गए। तब बलराम उनके साथ नहीं थे। कालिया की बारी आ गई लगता है। अथ गावः च गोपा च निघाद आतप पीडिता दुष्टम जलम पपुः तस्याः तृष्णा आर्ता विषदूषित मतलब
मेरे साथ। अथ गावः च गोपाश्च अथ गावश्च गोपाश्च निदाघ आतप पीडिताः निदाघात पीडिताः दुष्टं जलं पपुः तस्याः दुष्टं दुष्टं जलं जलं तपुस्तस्याः कृष्ण आर्ता विषदूषितम्। तृष्णार्ता विषदूषितम् अथ तत्पश्चात गाव गौवें च तथा गोपाल ग्वाल बाल च तथा निदाग ग्रीष्म की आतप कड़ी धूप से पीड़िता संतप्त दुष्टम प्रदूषित जलम जल को पपु पी लिया तस्या उस नदी का, क्योंकि नदी का जल कालिया के द्वारा वो विषैला था। तृष्ण आर्ता, यहाँ तृष्णा होना चाहिए, तृष्णा आर्ता प्यास से पीड़ित, विष विष से दूषितम दूषित। उस मेरे साथ पढ़े उसमें गौवें तथा ग्वालबाल ग्रीष्म की कड़ी धूप से अत्यंत संतप्त हो उठे। ग्रीष्म की कड़ी धूप से संतप्त हो उठे। प्यास से व्याकुल होने के कारण उन्होंने यमुना नदी का जल पिया। उन्होंने उन्होंने यमुना नदी का जल पिया, किंतु यह जल विष से दूषित था, किंतु यह जल दूषित था, क्योंकि कालिया था वहां। अब कालिया की बारी आएगी। विष अम्बः तद उपस्पृश्य देव उपहत चेतसः निपेतुः व्यसवः सर्वे सलिल अन्ते कुरुद्वः वीक्षतान्वै तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वर ईश्वरः ईक्षया अमृतवर्षिण्या स्वनाथान् समजीवय। मेरे साथ। विष अम्बः तद उपस्पृश्य विष अम्बः तदुपस्पृश्य दैव उपहृत चेतसः निपेतुः व्यसवः सर्वे सलिल अन्ते कुरुद्वः वीक्षतान्वै तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वर ईश्वरः ईक्ष्या अमृतवर्षिण्या स्वनाथान् समजीवयत्। विष अम्बः विषाक्त जल तत् उस उपस्पृश्य स्पर्श मात्र से देव भगवान की योग शक्ति से उपहत खोदी चेतसः अपनी चेतना निपेतु गिर पड़े व्यसवः निर्जीव सर्वे सभी सलिल अंते जल के किनारे कुरुद्वः हे कुरुवंशी वीर के वो परीक्षित महाराज को बता रहे हैं सुखमणि बीक से देखकर तान उनको वह निसंदेह तथा भूतान ऐसी अवस्था में कृष्ण भगवान कृष्ण ने योग ईश्वर योगेश्वरों के ईश्वर ईक्षया अपनी चितवन से अमृत वर्षन्या अमृत की वर्षा से स्वनाथा उन्हें ही अपना स्वामी मानने वाले समजीव पुनः जिला दिया, नहीं जिंदा कर दिया होगा ये पुनः जिला दिया, पुनः जीवित कर दिया, मतलब ये होगा मेरे ख्याल से भगवान ने जीवित कर दिया। हाँ मेरे साथ पढ़े विषैले जल का स्पर्श करते ही सारी गौवें तथा ग्वाल बाल भगवान की दैवी शक्ति से अचेत हो गए और निर्जीव होकर नदी के तट पर गिर पड़े। हाँ क्योंकि जल विषैला था
हे कुरुवीर, हे कुरुवीर, हाँ यानी परीक्षित महाराज को, उन्हें इस अवस्था में देखकर उन्हें इस अवस्था में इस देख अवस्था में देखकर समस्त योगेश्वरों के ईश्वर समस्त योगेश्वरों के ईश्वर भगवान कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण को अपने उन भक्तों पर दया आ गई, उन भक्तों पर दया आ गई, दया आ गई, इनका उनके अतिरिक्त अन्य कोई स्वामी नहीं था, जिनका उनके अतिरिक्त अन्य कोई स्वामी नहीं था। स्वामी नहीं था। हाँ, एकनिष्ठ भक्त यही कहलाते हैं। सिर्फ आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आपकी मदद के लिए भगवान एकदम आते हैं। अगर आपने चारों की भक्ति की, भगवान सोचेंगे वो कर लेगा, वो सोचेगा वो कर लेगा, इसलिए ये मजाक कर रहे थे। कोई प्रवचन करता तो कहते हैं सिर्फ उनकी शरण में जाओ, तो फिर तो उनको करना ही पड़ता है, क्योंकि और कोई है ही नहीं देख वाला, इनका और कोई स्वामी नहीं था। इस तरह उन्होंने अपनी अमृत चितवन की दृष्टि द्वारा इस तरह उन्होंने अपनी अमृत दृष्टि द्वारा उन्हें तुरंत पुनः जीवित कर दिया। उन्हें तुरंत पुनः जीवित कर दिया। हाँ, जीवित तो कर दिया। अब भगवान को आया, ये गड़बड़ कौन कर रहा है इधर। ते संप्रतीत स्मृतयः समुत्थाय जलांतिकात् आसन सुविस्मिता सर्वे वीक्षमाणाः परस्परम। मेरे साथ, ते संप्रीत स्मृतयः ते संप्रतीत स्मृतयः समुत्थाय जलांतिकात् आसन्सु विस्मिता सर्वे वीक्षमाणाः परस्परम्। ते वे संप्रतीत पुनः प्राप्त करने पर स्मृतयः अपनी स्मृति समुत्थाय उठकर जल अंतिकात जल के बाहर से आसन हो गए। सुविस्मिता अत्यंत चकित सर्वे सभी वीक्षमाणा देखते हुए परस्परम एक दूसरे को। मेरे साथ पढ़े, अपनी पूर्ण चेतना वापस पाकर सारी गौवें तथा बालक जल के बाहर आकर उठ खड़े हुए और बड़े ही आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। हाँ, क्योंकि जल पर गए थे, गाय बछड़े पीने वहीं गिर गए, तो पानी पे रहा था वहीं लुढ़क गया, ये इसलिए बाहर आ गए करके बताया। अन्नमंसत् तदराजन गोविंद अनुग्रह ईक्षितम् पीत्वा विषम परे तस्य पुनरुत्थानम आत्मनः। अन्न, मेरे साथ पढ़े, अन्नमंसत् तदराजन गोविंद अनुग्रह ईक्षितम् पीत्वा विषम परे तस्य पुनरुत्थानम आत्मनः। अन्नमंसत्, अतः उन्होंने सोचा, तत् वह राजन, हे राजा परीक्षित, गोविंद की अनुग्रह ईक्षितम कृष्ण कृपा दृष्टि के कारण, किसके, भगवान की, पीत्वा पीकर विषम विष परे तस्य जीवन के हाथ धो बैठने वालों का पुनः फिर से उत्थान उठ खड़े होना आत्मना अपने से। ये भगवान की अंतरंगा शक्ति, इतनी शक्ति कुछ भी कर देते हैं। मेरे साथ पढ़े, हे राजन, तब उन ग्वाल बालों ने सोचा कि यद्यपि वे विषैला जल पीकर
यद्यपि वे वे जल जल पीकर सचमुच ही मर चुके थे, सचमुच ही मर चुके थे, किंतु गोविंद की कृपा दृष्टि से ही किंतु गोविंद की कृपा दृष्टि से ही उनको पुनः जीवन दान मिला है उनको पुनः जीवन दान मिला है और अपने बल पर उठ खड़े और हुए बल हैं। पर और अपने बल पर खड़े हुए हैं। हाँ, ये अब आपको मैं बार बार कहता हूँ, इनको पता ही नहीं है कि भगवान है, तो यहाँ कैसे ये लगा, ये क्यों लिखा है ऐसा, क्यों ये जितने भी ग्वाल बाल ये सब हैं ये सब वैकुंठ से या स्वर्ग से आए हैं भगवान की लीला करने के लिए, तो उनको तो पता है ही ये भगवान है, लेकिन जो लीला है, लीला में किसी को नहीं पता है, क्योंकि लीला ऐसा दिखाया गया कि जो भगवान की लीला है उसमें इनको नहीं पता है, लेकिन इनको क्या पता है, कृष्ण इतना गजब है, ये कुछ भी कर सकता है ऐसा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के इस प्रकार भगवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत 10वें स्कंद के अंतर्गत धेनुकासुर का वध नामक वध नामक 15वें अध्याय के 15वें अध्याय अध्याय के श्री श्रीमद् ऐसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण हुए। तात्पर्यपूर्ण हुए। हाँ, कितने अध्याय पूरे हो गए? 15। 15वां। कितने अध्याय हैं 10वें स्कंद में? 90। तो कितना हो गया? एक छठवां हिस्सा छठवां हिस्सा पूरा हो गया 10वें स्कंद का। इसके बाद बात करेंगे 18वां अध्याय जब होगा पूरा, तो आप क्या कहेंगे? एक 5वां हिस्सा पूरा हो गया, उसके बाद आपके पास 30 अध्याय तक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मल्टीपल खाली जो 90 के जो आपके मल्टीपल हैं, देखिए 3 का 90 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से, 6 से, 10 से, 15 से, 18 से, फिर आएगा 30 से, फिर आएगा 45 से। तो अब इसके बाद 18 में बात करेंगे, 18 के बाद 30 में बात करेंगे कि 30 अध्याय हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 1/3 10वां स्कंद पूरा हो गया। फिर 45 में आप कहेंगे आधा हो गया। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ छठा हिस्सा पूरा हो गया। 16वां अध्याय शुरू करने से पहले 11 श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जनता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्धस्य यतो अन्वयादि इतरस्तश्चार्थे विस्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहिकम् सत्यं परम धीमहि। श्लोक संख्या 2। धर्म प्रोज्जित कैतो अत्र परमो निर्मत्सणां सताम्।
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयोरुद्धृत्यत्र सद्यो वरुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोति गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भूभावुकाः एते चांचकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलं लोकम् प्रटयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते अहमेवास्मैवाग्रे नान्यद् यत् सत् असत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अविश्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यवतिकरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वदा स्वयंभू नारदः शंभु कपिलो मनु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् तत्ते अनुकंपा सुचमी प्रमाणो
भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वागवपूर्णिभिर्वेदधनं नमस्ते नमस्ते जीवेत यो मुक्तपदे सदाय भाग जीवेत यो मुक्तपदे सदाय भाग। प्रभु को धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबका स्वागत है 16वें अध्याय में। कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना। पहले वो लग गया था कि अब कालिया की बारी आ गई। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण और कालिया नाग को प्रताड़ना। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा यमुना नदी के सन्निकट स्थित सरोवर के भीतर कालिया नाग दमन की लीला तथा नाग पत्नियों द्वारा स्तुति किए जाने पर कालिये पर कृपा किए जाने का वर्णन हुआ है। कालिये के विष से दूषित यमुना जल को फिर से शुद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण नदी तट पर एक कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से जल में कूद पड़े। तत्पश्चात वे निर्भीक होकर जल के भीतर मदमस्त हाथी की तरह क्रीड़ा करने लगे। कालिये को श्री कृष्ण का इस तरह से निजी वास में घुसना सहन नहीं हो पाया, अतः उसने श्री भगवान के पास जाकर छाती में डस लिया। जब श्री कृष्ण के मित्रों ने यह देखा तो वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उसी समय ब्रजभूमि में तरह तरह के अपशगुन प्रकट होने लगे। पृथ्वी कांपने लगी, उत्कापात होने लगा और प्राणियों के वाम अंग फड़कने लगे। वृंदावन वासी विचार करने लगे, आज कृष्ण जी बलराम के बिना ही जंगल गए हैं, अतः न जाने उन पर कौन सी विपत्ति आ पड़ी हो। ऐसा सोचते हुए वे श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए यमुना के तट पर पहुंचे। उन्होंने यमुना नदी के सन्निकट सरोवर के जल के भीतर अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को कालिया नाग की कुंडली में लिपटा हुआ देखा। वृंदावन वासियों को तीनों लोक शून्य से दिखने लगे और उन सबों ने जल में प्रवेश करने की तैयारी कर ली, किंतु श्री भगवान बलराम ने उन सबों को रोका, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की शक्ति का पूरा पूरा पता था। तब अपने मित्रों तथा संबंधियों को इस तरह विक्षुब्ध देखकर श्री कृष्ण ने अपने शरीर का अत्यधिक विस्तार कर लिया, जिससे सर्प को अपनी कुंडली को ढीला करना पड़ा और कृष्ण को छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे सर्प के फनों पर नाचने लगे। अपने इस अद्भुत प्रचंड नृत्य से श्री कृष्ण ने सर्प के 1000 फनों को कुचल डाला, जिससे उसका शरीर शिथिल पड़ गया। मुख से रक्त वमन करता हुआ कालिया अंत में समझ गया कि श्री कृष्ण आदि पुरुष नारायण है, जो चराचर के स्वामी हैं, अतः उसने उनकी शरण ग्रहण की। नागपति ने देखा कि कालिया अत्यधिक थक गया है, अतः उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का पर अपना शीश झुकाया। तत्पश्चात उन्होंने पति को मुक्त कराने की आशा से विविध स्तुतियां की। अच्छा ही हुआ कि आपने हमारे अत्याचारी पति की यह दशा बना दी है। आपके क्रोध से उसे महान लाभ हुआ है। कालिया ने अपने पूर्व जन्मों में कितना पुण्य कमाया था। आज उसने अपने सिर पर श्री भगवान के चरण कमलों की वह धूल धारण की है, जिसे पाना ब्रह्मांड की जननी माता लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ है। आप कृपा करके कालिया द्वारा अज्ञानवश किए गए अपराध को क्षमा कर दें और उसे जीवित रहने दें। नागपत्नियों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कालिया को छोड़ दिया। उसे धीरे धीरे चेतना हो आई और उसने अपनी महान शक्तियों को पुनः पा लिया। तब कालिया ने संतप्त स्वर से अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार किया और श्री कृष्ण की कई प्रकार से स्तुति की। उसने कहा कि वह उनका आदेश पालने के लिए तैयार है। श्री कृष्ण ने उसे कहा
कि वह सपरिवार यमुना के सरोवर कुंड को छोड़ दे और रमणक द्वीप चला जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत अच्छी इसमें जो नाग पत्नी ने बहुत अच्छी स्तुति की भगवान की, वो आएगा इसमें, इस अध्याय में। और पहले जब उसने देखा, क्योंकि सर्प जो है उसकी शक्ति के हिसाब से वो लपेट लेता है अपने शिकार को, और इतने जोर से कसता है कि जो प्राणी जिसको उसका शिकार है वो अपने प्राण वैसे ही त्याग देता है। लेकिन यहाँ पर वृंदावन वासी बहुत दुखी हो गए कि नाग ने लपेट लिया, खा लिया, जबरदस्त नाग है। तो भगवान कृष्ण दुख उसमें तो उनका कूदना नदी में गलत था, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते थे, कृष्ण इतना प्यारा था उनको। तो दाऊ ने, बलराम ने उनको समझाया कि उनको पता था उसमें कितनी शक्ति है, कहा नहीं, तुम लोगों को कूदने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने फिर ये उसके फन में इतनी लातें मारी, वो थक के रक्त उगलने लगा। और तब बहुत जब थक गया तो उनकी नाग पत्नी ने भगवान से विनती की कि हमारे पति को छोड़ दें, वो बहुत थक चुका है। तो भगवान ने उसको उसकी उस स्थिति में ला दिया, उसको अपनी अंतरंगा शक्ति से। इसका वर्णन है। और फिर ये छोड़ करके भगवान ने कहा तुम रमण द्वीप चला जाओ, यहाँ से हट जाओ। उसको कहा, उसने बताया कि मैं डर के मारे, किससे? गरुड़ के, क्योंकि गरुड़ तो खा जाता है सांप को, कितना भी बड़ा सांप को। आपने देखा जब समुद्र मंथन हो रहा था, भगवान का वाहन है गरुड़, भगवान गरुड़ में बैठ के आए और सबसे पहले क्या किया कि उसको गरुड़ को कहा तुम वापिस जाओ, क्योंकि वहां बासुकी से मंथन करना था, बासुकी आएगा ही नहीं गरुड़ को देख के। तो ये चीज है, इसका वर्णन आएगा। पहला श्लोक शुरू करता हूँ। श्री शुक उवाच विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्ण कृष्ण अहिना विभुः तस्या विशुद्धिम् अन्विच्छन् सर्पं तम् उदवासय मेरे साथ। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच विलोक्य दूषितां कृष्णां विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्ण अहिना विभुः कृष्ण कृष्णाहिना विभुः तस्या विशुद्धिम् अन्विच्छन् तस्या विशुद्धिम् अन्विच्छन् सर्पं तम् उदवासयत्। सर्पं तमुदवासयत्। शब्दार्थ। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा विलोक्य देखकर दूषिताम प्रदूषित कृष्णाम यमुना नदी को, अच्छा कृष्णाम नाम कृष्ण, यमुना नदी का नाम भी कृष्ण, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने, कृष्ण अहिना, कृष्ण का मतलब काला, अहिना मतलब सांप, काले सर्प, कालिया द्वारा, विभु सर्वशक्तिमान, तस्या नदी की विशुद्धि शुद्धि की, अन्विच्छन इच्छा करते हुए, सर्पम सर्प को तम उस उद्वासयत भगा दिया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा भगवान श्री कृष्ण ने यह देख करके, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने यह देख करके, काले सर्प कालिया ने, काले सर्प कालिया ने यमुना नदी को दूषित कर रखा है, यमुना नदी को दूषित कर रखा है, उसे शुद्ध करने की इच्छा की, उसे शुद्ध करने की इच्छा की। हाँ, और इस तरह उन्होंने काले को वहां से निकाल भगाया। और इस तरह उन्होंने कालियों को उसमें से निकाल भगाया। श्री राजो वाचा, फिर परीक्षित महाराज पूछेंगे कुछ। कथम अंत जले अगाधे
ग्रहणाद भगवान अहिम सवै बहु युह सवै बहु युग आवासम बहुयुग सवै बहुयुग आवासम, बहुत टाइम से वहां रह रहा था। यथा आसीत विप्र कथ्यताम, मेरे सामने श्री राजो वाच श्रीराजोवाच कथम अंत जले अगाधे कथम कथम अंतर्जले गाधे न गृहाद भगवान अहिम न गृह्णाद भगवान महीम् सवै बहुयुग आवासम सवै बहुयुगावासम् यथा आसीत विप्र कथ्यताम। यथासीद विप्रकथ्यताम्। श्री राजा वाच, राजा परीक्षित ने कहा कथम कैसे अंतः जले, जल के भीतर अगाधे अथाह न ग्रहणात दमन किया भगवान, भगवान ने अहिम सर्प को सह वह कालिय वह निसंदेह बहुयुग अनेक युगों से आवासम निवास स्थान बनाए हुए, यथा किस तरह आसीत हो गया विप्र, हे विद्वान ब्राह्मण, सुखमणि को कह रहे हैं परीक्षित महाराज, कथ्यताम कृपा करके बताएं क्या हुआ। फिर इसलिए सब हमको परीक्षित महाराज के प्रश्न और सुखमणि के उत्तर भागवतम बनाती है। मेरे साथ पढ़े। राजा परीक्षित ने पूछा, राजा परीक्षित ने पूछा, हे विद्वान मुनि, हे हे विद्वान 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 मुनि, मुनि कृपा करके यह बतलाएं कि कृपा करके ये बतलाएं कि किस तरह भगवान ने किस किस तरह तरह पुरुषोत्तम भगवान ने यमुना के अगाध जल में यमुना के अगाध जल में काले नाग को प्रताड़ित किया कालिय नाग को प्रताड़ित किया और वह कालिय किस तरह अनेक युगों से वहां रह रहा था। और वो कालिय किस तरह अनेक युगों से वहां रह पा रहा था। वहाँ पर रह रहा था। हाँ, तो सबके बारे में हमको पता लगेगा। उन्होंने प्रश्न ऐसा पूछा है कि आया कहाँ से वहां और ये क्या कर रहा था इतने टाइम से, कैसे, सब कुछ बताया। भगवन् भगवतः तस्य भूम्नः स्वच्छन्द वर्तिनः गोपाल उदार चरितम कह तृप्तेत अमृतम जुषन्। मेरे ब्रह्मन् भगवतः तस्य भगवन् भगवतस्तस्य भूम्नः स्वच्छन्द वर्तितः भूम्नः स्वच्छन्दवर्तिनः गोपाल उदार चरितम गोपालोदार चरितम् कह तृप्तेत अमृतम जुषम्। तृप्येतामृतं जुषन्। शब्दार्थ ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, भगवतः भगवान का, तस्य उस भूम्नः अनंत स्वच्छंद वर्तिनः अपनी इच्छा से कर्म करने वाले गोपाल ग्वाल बाल के रूप में उदार उदार चरितम लीलाएं कह कौन तृप्त की जा सकती है अमृतम, ऐसी अमृतमय जुषण भाग लेने वाले सेवन करने से। मेरे साथ, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, अनंत भगवान अनंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं। स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं। हाँ, क्या कहता आपको भागवतम का पहला श्लोक में कहा है ना, भगवान को स्वतंत्र है। एक्चुअली भगवान स्वतंत्र, मैं तो समझता हूँ स्वच्छंद भी है, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन भगवान वही करते हैं जो हमारे हित में होता है। स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं। उन्होंने वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में जो अमृत तुल्य उदार लीलाएं संपन्न की, भला उन्हें सुनकर
कौन तृप्त हो सकता है? कौन तृप्त हो कौन सकता है? तृप्त हो सकता है? हाँ, यहाँ पर बेटर होता अगर ये होता कि भला उनको सुनकर कौन तृप्त नहीं हो सकता है, मतलब सभी तृप्त हो सकते हैं। श्री शुक उवाच कालिन्द्यां कालियः आसीत् हृदः कश्चिद् विष अग्निना विष हृदः कश्चिद् विष अग्निना सप्यमाण पया यस्मिन् पतन्ति उपरिगा खगा। मेरे साथ पढ़े। श्री शुका उवाच श्री उवाच कालिन्द्यां कालियस्य कालिन्दां कालियस्य मेरे ख्याल से ठीक आसित भी पढ़ देते हैं माता जी। अतरे माता जी आसित तक जा रही है, आसित तक ही जाना चाहिए। कालिन्द्यां कालियस्यासि कालिन्दां कालियस्य हृदः कश्चिद् विषाग्निना हृदः कश्चित् विषाग्निना श्रप्यमाण पया यस्मिन् सप्यमाणपया यस्मिन् पतन्ते उपरि खगा। पतन्त्युपगर्वा खगाः। श्री शुकवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कालिंद्याम यमुना नदी के भीतर कालियस्य कालिय नाग का आसीत था। हृदय झील सरोवर कुंड था उसका। कश्चित कोई विष उसके विष की अग्निना अग्नि से सप्यमाण गर्मी से उबलकर पया इसका जल यस्मिन इसमें पतंती गिर पड़ते थे उपरिगा ऊपर से जाते हुए खगा पक्षीगण। पक्षीगण की बात हो रही, गरुड़ की बात नहीं हो रही। गरुड़ के डर से तो यहाँ छिपा है। मेरे साथ पढ़े। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कालिंदी यानी यमुना नदी के भीतर कालिंदी नदी के भीतर एक सरोवर यानी कुंड था। एक सरोवर यानी कुंड था जिसमें कालिया नाग रह रहा था। जिसमें कालिया नाग रह रहा था। जिसके अग्नि तुल्य विष से जिसके अग्नि तुल्य विष से उसका जल निरंतर उबलता रहता था। उसका जल निरंतर उबलता रहता था। इस तरह से उत्पन्न भाप इतनी विषैली होती थी कि दूषित सरोवर के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी उसमें गिर पड़ते थे। हाँ, और वो विषैली गैस जो चारों तरफ जाती थी तो यमुना नदी के चारों तरफ उस जगह पर कुछ सब कुछ जल चुका था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। एक ही लाइन है प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। इस प्रसंग में आचार्यों की व्याख्या है कि कालिया कुंड सरोवर नदी के मुख्य धारा से अलग स्थित था। कुंड जो है धारा से क्योंकि नीचे बना हुआ था, अन्यथा यमुना नदी का जल मथुरा जैसे नगरों तथा उसके आगे स्थानों में भी विषैला हो गया होता। तो विषैला वहीं था और जगह नहीं था, ये कहने का मतलब है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी आइए। जी जी प्रभु जी आए।
हाँ प्रभु जी, थोड़ा लेट हो गई आज, कोई 8:30 बात बजे ज्वाइन किया था। कोई बात प्रभु जी, इसको मैं पढ़ रही थी, तो इसमें बहुत सुंदर ग्वाल बाल जो मूर्छित हो गए ना, वो जल पीने के कारण लगभग मर ही गए थे। तो हाँ जब उनको भगवान का ग्लांस पड़ता है उनके ऊपर, और जब वो अपनी जी चेतना में वापस आ जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि अरे हम तो मर चुके थे, फिर ऐसा कैसे हमें जीवन मिला फिर से, और कौन सा ऐसा औषधि और मंत्र होगा कि जिससे हमारे इस विष को उतारा गया। तो इनके बीच का जो संवाद है ना, वो लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। और हाँ फिर एक दूसरे के तरफ बहुत ही आश्चर्य से देखते हैं, और फिर आंखों में देखते हुए बोलते हैं कि फ्रेंड, डू यू नो द सीक्रेट, क्या तुम्हें सीक्रेट पता है क्या? तो उसमें से हाँ एक सखा बोलता है कि कि आई नो हाउ वी वेयर सेव्ड, मुझे पता है कि कैसे हम बच गए। कि हाँ मैंने सुना था, ये जब गर्गाचार्य, जब वो नेम गिविंग सेरेमनी, जब नामकरण कर रहे थे, तो मैंने सुना था कि कृष्ण बलराम जो है ये नारायण के अवतार है, और ये आप सभी वृंदावन वासियों को हर संकट से बचाएंगे। तो अच्छा इसीलिए जो नंद बाबा जो नारायण की जो डीटीज की सर्विस करते हैं, तो उन्हीं से इनको शक्ति मिली है कृष्ण को, और इसी ने हमें बचाया है। तो ऐसे करके वो अपने में हाँ उनका डायलॉग चलता है, बहुत सुंदर प्रभु जी। हाँ ये अच्छा आपने ये अच्छा बताया। ये उस समय क्योंकि नारायण के जैसा है करके बताया था ना गर्ग मुनि ने। वह जब उनका ये संस्कार किया था अ, जन्म के बाद गर्ग मुनि आए थे। गर्ग मुनि ने कहा कि अगर तुम बड़े ढंग से करोगे तो उसको कंस को पता लग जाएगा, तो चुपचाप करो। चुपचाप किया और उन्होंने बताया था कि ये इसमें नारायण जैसा है, नारायण है नहीं बोला ये, लेकिन जिसने सुना उसने यहाँ पर बताया। आपने ये बहुत अच्छा बताया, ताकि उनको यहाँ पर वो लग रहा था कि इनको कैसे पता कि ये भगवान कृष्ण हमको बचा सकते हैं, भगवान है। इस वजह से एक ने बताया होगा जो आप कह रही हैं, तो उससे वो क्लियर हो जाता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। वो 46वें श्लोक में जो था स्वाद्वन वो गलत मिसप्रिंट है प्रभु जी, वो स्वाद्वन है, वो है उसमें लगा हुआ या नहीं है? हाँ स्वाद्यम अगर है हाँ तो तो, ठीक है, स्वाद हो गया, ना वो नहीं आ भी तो स्वाद, या ना हुआ ना बन गया। स्वाद तो हो ही नहीं सकता। अगर नहीं, स्वाद्यम है तो स्वाद्वम है, शादी तो शादी वाह है आएगा प्रभु जी, है। वाह है, इसलिए वो आ मिलके वाह बन गया। हाँ वो है तो फिर ठीक यह है संधि हो गई साधवम। ना उसमें, हाँ स्वाद्वन है। साधवम साधवम होगा तो फिर ठीक हाँ, तो यह मिसप्रिंट था वो। है। हाँ, ठीक है प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। शैलेश भट्ट प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने इसमें कहा कि ये कालिया नाग जो है वो गरुड़ के डर से इधर बैठा हुआ है, छिपा बैठा है, तो उसका क्या है प्रभु जी, वो कुछ बताएंगे तो? नहीं इसमें आएगा प्रभु, अच्छा, आएगा आगे वो आएगा। बताता है। हाँ वो ठीक। आएगा, वो बताता भगवान कृष्ण को, मैं उसके डर से मैं इधर छिपा हूँ, बताता है। तो भगवान उसको बोलते हैं तू वहां चला जा, वहां तेरे को खतरा नहीं है। भगवान कहते हैं तो वो रमण द्वीप चला जाएगा, वहां उसको गरुड़ नहीं जाएगा। भगवान कह रहे हैं तो नहीं जाएगा, उस एरिया में नहीं जाता होगा गरुड़, उसके डर से। ये आएगा प्रभु, उसको उसका वर्णन आएगा। ठीक ठीक, हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु, हरे धन्यवाद। कृष्ण। धन्यवाद।